प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के सेमेस्टर परीक्षाओं में पेपर कितने अंकों का होता है, उत्तर पुस्तिका के लिए कितने पेज मिलते हैं, समय कितना निर्धारित होता है, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए इस नोटिस को धीरे धीरे पढ़ते हैं। पहले तो आपका सतत आंतरिक मूल्यांकन जो होता है 3 बार एक सेमेस्टर में, वह 3 बार आपके महाविद्यालय में होता है, जिसमें आपको 2 बार उस परीक्षा को देना अनिवार्य होता है। 12.5 अंक का एक सतत आंतरिक मूल्यांकन होता है और 3 बार होता है, जिसमें से बेस्ट 2 आपके अंक जोड़े जाते हैं, यानी कि कुल 25 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होता है। उसके बाद आपके जो सेमेस्टर परीक्षा है वह 75 अंक की होती है, ठीक है, जिसमें से लिखित परीक्षा 2 घंटे की और उसकी अधिकतम समय सीमा 2000 शब्दों की होती है और कुल पेज 20 होते हैं। पेज उत्तर पुस्तिका के 20 होते हैं। 20 पेजों में आपको अपना पेपर हल करना है, जो कि 2 घंटे की समय अवधि होती है, जिसमें आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम के प्रश्न होते हैं, जिसमें अति लघुत्तरी 3 प्रश्न करना होता है, 3-3 अंक के होते हैं, 9 अंक के कुल, जिसको आप 50 शब्द में 1 पेज में 1 उत्तर, 1 पेज में 1 उत्तर, 1 पेज में 1 उत्तर, यानी कि लघु उत्तरी के लिए आप 3 पेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 50 शब्द में 1 पेज में, और वह 5 या 6 लाइन में, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आपको समय का भी ध्यान रखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न 4 करने हैं, 9 नंबर का एक लघु उत्तरीय प्रश्न, कुल 36 अंक के, 200 शब्द में आपको लिखना है, यानी कि एक प्रश्न 2 पेज में, कुल आपको 8 पेज में लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है, 2-2 पेज में 4, और दीर्घ उत्तरीय में 2 15 अंक के हैं, इसको आपको 500 शब्दों में लिखना है, जिसको आपको 5 पेज में लिखना है। तो 5-5 10, यानी कि अब हम पेजों को गिनेंगे 10, क्योंकि हमारे पास कुल पेजों की संख्या 20 है। आप 3 पेज में अति लघु उत्तरी, 2 पेज में लघु उत्तरी, यानी कि 8 पेज कुल, 8-3 11 पेज, और दीर्घ उत्तरी आप 10 पेज, 21 पेज आपको हो गया। तो आप चाहें तो लघु उत्तरी को थोड़ा सा लास्ट वाले को 1 पेज कम भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आप लिखेंगे तो आपको 20 पेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और 2 घंटे में आपको लिखना है। आपकी जो स्नातक और स्नातक में केवल को-करिकुलर विषय की पाठ्यक्रम की परीक्षा है, वह बहुविकल्पी होती है, जिसमें आपको पास होना है, 40 अंक, 40% अंक पाना है 100 अंक के पेपर में, उसके के अंक नहीं जोड़े जाते हैं। आपको, क्योंकि अब ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो चुकी है, तो ग्रेडिंग प्रणाली में कैसे नंबर दिया जाता है। आपका 25 नंबर इंटरनल और 75 नंबर का पेपर है, यानी कि कुल 100 नंबर का पेपर है एक पेपर। 100 नंबर में आप कितना पाते हैं, अगर 90 से 100 के बीच में पाएंगे तो आपको पॉइंट दिया जाएगा ओ ग्रेड। 80 से 89 के बीच में पाते हैं तो आपको A+, 70 से 79 के बीच में A,
60 से 69 के बीच में B प्लस, 50 से 59 के बीच में B, 40 से 49 के बीच में C, 35 से 39 के बीच में P और 34 से कम नंबर पाते हैं तो आपको फेल। यानी कि आपको पास मार्किंग के लिए 35 अंक हर पेपर में प्राप्त करना जरूरी है। जो 25 अंक का पेपर है इसके लिए आपको अलग से पास होना है, 75 नंबर में अलग से पास होना है। और ए बी मतलब एब्सेंट, अगर एब्सेंट आपके हैं तो ए बी लिखा रहेगा। तो यह है रज्जू भैया विश्वविद्यालय के स्नातक परास्नातक LLB BLLB पाठ्यक्रमों के लिए यह परीक्षा पैटर्न है। आप अच्छे नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप पढ़ाई के साथ साथ अच्छे नोट्स बुक्स वगैरह से पढ़िए। पॉइंट में आप आंसर लिखेंगे, जितने ज़्यादा पॉइंट लिखेंगे उसके हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आप पूरे पेज को लगभग भरिए और जो भी लिखिए ऑथेंटिक लिखिए, अच्छे से लिखिए। कोई भी कोड वर्ड है उसको आप काली पेन से या स्केच से काली उसको लिखिए। किसी के लेखक या पुरुष महापुरुष के विचारों को लिखिए, कथन लिखिए, तो उसको पॉइंट टू पॉइंट याद रखिए, उसको लिखिए। आपको इससे मैक्सिमम अंक मिलेंगे और एक भी प्रश्न आप छोड़ने नहीं चाहिए। अगर आपने इन सब को फॉलो किया है तो आपको हर पेपर में 70% से 80% तक अंक अवश्य मिलेंगे। ये सब जनरल नियम हैं। और आपके अंक कम कैसे होते हैं? आप जब नकल के माध्यम से, सीरीज के माध्यम से लिखते हैं एक दूसरे को कॉपी करके, तो वही जनरल मार्किंग हो जाती है। तब आप वही 50-60% अंक प्राप्त करते हैं। तो इससे आपको दिक्कत होती है, आपका प्रतिशत भी नहीं बन पाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।